नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूं कि इधर कुछ दिनों से लगातार जो हमारे बकरीद के मौके पर मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, उनके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इस साल क्या है। हमने कहा था कि जो इस सिलसिले में ऐलान आएगा, लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मुश्तरका कुर्बानी कर रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों में जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी सारी तफसीलात कहाँ क्या होती है। अगर आप में से कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो जहाँ ये नंबर जो दिया जा रहा है नीचे, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपकी तफसीलात मिलेंगी कि एक हिस्से का कितना है, क्या कुछ है। 9482812868 जो मशहूर नंबर है हमारा फाउंडेशन वाला, उस पर जो है आप लोग व्हाट्सअप करके सलाम करें और तफसीलात पूछें, तफसीलात भेज दी जाएंगी। फिर आप जो फैसला लेना चाहते हैं लें। हाँ, इस साल भी जो है हमारी मुश्तरका कुर्बानी वहाँ होगी। आइए नाज़रीन गिरामी, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए कि जब गैर मुस्लिम लड़की के साथ मुस्लिम लड़का मिलता है तो क्या पुलिस का दोहरा रवैया होता है, और मुस्लिम लड़की के साथ गैर मुस्लिम लड़का मिल जाता है और उस पर रोकने की कोशिश करते हैं तो रोकने वाले को भी गिरफ्तार किया जाता है, मुसलमान को भी गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा एक मामला आया है यूपी के मेरठ के शास्त्री नगर में। एक घर में एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, उनके बयान के मुताबिक। तो तालिब इल्म को शक के तहत जो है मकामी लोगों ने घेर लिया और उसके साथ जो वहां ज्यादती हो सकती है की और पुलिस को बुला करके उसके हवाले कर दिया है। जबकि लड़की साफ और वाज़ेह तौर पर जो उस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे उससे इनकार करती रही, लेकिन मेरठ पुलिस नहीं माने, उसकी वीडियो भी बनाई गई और जो है लड़के को खींच करके ले गई। अब ये मामला एक तरफ है, जाहिर सी बात है कि काबिल कबूल नहीं है। क्या जरूरत है कि जो है आप किसी घर में गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठ करके इम्तिहान की वगैरह की तैयारी करें? माहौल ऐसा है क्या इस वक्त? लेकिन यहां सवाल यह है कि इसी तरह का मामला अगर मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम लड़की होती और गैर मुस्लिम लड़का होता तो वहां पर जो लोग ऑब्जेक्शन करते उन्हीं को गिरफ्तार करती पुलिस और फिर जो है लड़की को ही कसूरवार ठहरा देते और लड़के को जाने देते। ये दोहरा रवैया पुलिस का नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहां पर लड़के को उठा करके उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा करके थाने ले गए हैं और लड़की को छोड़ दिया गया है, उसी तरह का मामला अपनाया जाना चाहिए मद्दे मुकाबिल के मामले में भी। ये कहते हुए जो इस वक्त इस वीडियो पर तबसरा करते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। ये मेरठ के शास्त्री नगर का मामला है। नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की के वालिदैन को फोन वगैरह करके बुलवा लिया गया था। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, भारत में दलितों पर जिस तरह से ज्यादतियों की अलग अलग खबरें सामने आती हैं, वो 2023 के डिजिटल इंडिया का मुंह काला करने के लिए काफी है और उसकी हकीकत बयां करने के लिए। एक तो ये खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, छतरपुर जिले के बक्सोहा थाना इलाके के तहत चौराई गांव में एक दलित जो है वो घोड़े पर सवार होकर के दुल्हा जा रहा था, लेकिन जो है एक तो पहले उसको रोकने की कोशिश की, पुलिस आई तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। अब जहनी गलाजत की, जहनी सतहियत का अंदाजा लगाएं कि एक दलित दुल्हा अगर घोड़े पर जाए बारात लेकर के, तो ये बड़े समाज अपने आप को कहने वाले जिनकी जहनीत में पूरी गलाजत भरी हुई है, देखिए कि किस तरह पथराव करते हैं। बैकअप इस वक्त जो है ये पुलिस बोलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार भी इस मामले में जख्मी हुए थे और जो है 3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए और दुल्हे को भी जो है घोड़े से उतारकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिशें हुई। ये छतरपुर जिला का मामला है। अब आइए एक और जुल्म सितम की कहानी सुनाता हूं। ये अखबार का टुकड़ा आप देख रहे हैं। गुजरात में एक दलित लड़का
क्रिकेट का बॉल छू लिया, गेंद को छून लिया, तो उसको सजा ये दी गई कि उसके हाथ की उंगलियां काट दी गई। पानी पीने की वजह से, मंदिर में दाखिल होने से, मंदिर की कोई चीज छू लेने से, या बड़े समाज की गली में मौजूद किसी नलके के पानी को पी लेने से इस तरह की चीजें सामने आती थी। अब जो है एक गेंद को छू लेने से दलित लड़के या उसके रिश्तेदार की उंगलियां काट देने की खबरें आ रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दलितों पर किस कदर जो है इस वक्त ये अपने आप को बड़े समाज कहने वाले दरिंदों की जानिब से जो है इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है। ये गुजरात में पेश आया हुआ मामला है नाज़रीन गिरामी, गुजरात के पटन में, उसके एक देहात में। ये एक स्कूल जो पटन में है, उसके मैदान में इतवार के रोज जो है क्रिकेट खेला जा रहा था। तभी जो है दलित एक तालिब इल्म ने उस गेंद को छू लिया था। इसी मौके पर उस पर हमला करके काकोशी नामी देहात में मौजूद इस स्कूल से मामला सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ दलितों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम की ये दास्तां है, दूसरी जानिब देखिए मवेशियों के नाम पर फिर से बजरंग दल के गुंडों ने उत्तर प्रदेश के जटपुर में एक मुसलमान के साथ बहुत बुरी तरह से जुल्म सितम किया है। उसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये मवेशियों को चरा रहा था जंगल में। उसी वक्त इसको मवेशी स्मगलर समझ करके ये बजरंग दल के गुंडे वहां पहुंचे, उसको मारा, उसके जानवर निकाल करके फेंक दिए। ये किसान हजरात जो है, जाहिर सी बात है कि जब वो पालते हैं मवेशियों को तो उनको चराने के लिए जंगल में लाते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता कि मवेशियों को पालने वाला एक मुसलमान है तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा करके बजरंग दल के गुंडे और दहशतगर्द उस पर हमलावर हो जाते हैं। अब देखिए एक बुजुर्ग शख्स पर जिस तरह बेरहमी से ये लोग पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको तन्हा। ये हिजड़ों का झुंड है, नामर्दों का झुंड है जो तने तन्हा मुसलमानों पर, और वो भी उम्र रसीदा मुसलमान पर इस तरह से बरस रहा है और अपने आप को मर्द कहते हैं और धर्म रक्षक कहते हैं। ऐसे धर्म रक्षक की ये सूरत हाल की जो है ये पूरी तरह से दरिंदों की भीड़ कहें या फिर जो है जानवरों का ये झुंड जो इंसान नुमा है वो जो है लोगों पर हमलावर है। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी इस वीडियो पर तबसरे करते हुए शेयर करने की कोशिश हो रही है सोशल मीडिया में। आइए नाज़रीन गिरामी, इनका असल हाल क्या है। बिहार से एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया, लोगों से पूछताछ देख लीजिए। इसमें किस तरह से 5 साल लड़की के घर में घुस करके उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था ये शख्स। इसके लिबास से और इसके रहन सहन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक मखसूस धर्म से वाबस्ता एक पंडित है और वहां के मकामी लोगों ने इसको ज्यादती करने से रोक लिया। ज्यादती करने ही वाला था, उसी दरमियान में धर लिया गया। अब जो है उसकी वीडियो बना करके शेयर किया जा रहा है। इसमें जो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो इससे सवाल जवाब कर रहे हैं, इससे सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या मीडिया इस पर बहस करेगा, क्या मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि इन चीज़ों को दिखाई जाए। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। मीडिया दिखाए ना दिखाए नाज़रीन गिरामी, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया में जहां ये गोदी मीडिया से ज्यादा नाजरीन और व्यूवरशिप है, वहां पर ये चीज जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इसको गोदी मीडिया रोक भी नहीं सकता। आप इसको देख लें। और उसके बाद से दुष्कर्म करने की वजह से इनको लोग बहुत मारे भी हैं, बहुत मार भी खाया है। तो आपने जानबूझ के किया कि गलती हुआ है आपसे? गलती हुआ है, गलती हुआ है, गलती स्वीकार कर रहा हूँ। एक बार नहीं 1000 में बोल रहा हूँ। अपना गलती स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए कि ये किसी लड़की के साथ गलत करना ये आपका फर्ज बनता है? नहीं बनता है। तो आपने फिर किस लिए उस लड़की को ऐसे कर्म किए उनके साथ? अब से कभी नहीं करूँगा। हाँ, कभी नहीं करूँगा। क्यों? क्रिया खा रहा हूँ। नहीं, आप तो इतना अच्छा टीका फाना किए हुए हैं, आपको लोग बाबा बोलते होंगे, गोल लागते होंगे, आपको इज्जत देते होंगे, और आपका अंदर कितना घटिया सोच है। ये बताइए, अगर आपको जान से मार दिया जाए तो कैसा लगेगा? कहाँ का रहने वाला है? पानन महुआ का। हाँ,
पानन महुआ के बाबा जी लोग ऐसे ही करते हैं। वहाँ का तो बाबा जी लोग देवते समान है, आप वो लोग को भी बदनाम करते हैं। पानन महुआ के बाबा जी लोग ऐसे ही करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। नहीं। वो लोग के पास तो ऐसा विचार नहीं है, लेकिन आपको कैसे ऐसे विचार हुआ? अच्छा भाई अच्छा ना हो ना कह देते नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अभी क्यों गलत किए? देखिए इसने मांगने की वजह से आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे बहुत लोग भी अभी हैं और बहुत लोग चला भी गया, और इसमें दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया। घर में भिक्षा मांगने की वजह घर में घुस के 5 साल की बच्ची के साथ इसने रेप करना चाहा, और ग्रामीण ने मिलकर इसको अच्छा सजा दिया है, और ये अपना गलती का महसूस कर रहा है कि हमसे गलती हो गया है। तो फिर आप ऐसा कभी किसी के घर में घुस के ऐसा किसी बच्ची के साथ गलत करेंगे? फिर नहीं, कभी नहीं करेंगे। हैं? कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। नहीं। किस किस भगवान को मानते हैं? हनुमान जी को और महादेव जी को। हनुमान जी क्या ऐसे ही गलत काम करते थे? नहीं तो। साला हनुमान जी के भक्त है, और हनुमान जी को भी विचार को नाश रहे हैं, और पानन महुआ के जितने बाबा जी लोग हैं उन लोग का भी विचार को नाश रहे हैं। तुम्हारे वजह से लोग क्या कहेंगे कि पानन महुआ के बाबा जी लोग ऐसे ही करते हैं? पानन महुआ का नाम बदनाम करना चाहते हो? देखिए मामला सुकुल डुमर का है, जो महाराजपुर बाजार के पास है, वहीं पर इसका ये क्रम पकड़ा गया है। अभी देखिए कैसे बोल रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड में। यहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, दुकानें खोलने नहीं दी जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों के दुकानों को खाली करने के जो है यहाँ पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। एहतिजाज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखा रहा, जो जमहूरियत का नाम लेकर के बार बार अपना कॉलर ऊंचा करने की बात करता है। गलती किसी एक ने की थी, लेकिन सजा पूरे के पूरे मुस्लिम दुकानदारों को दी जा रही है। दरअसल मकामी एक दुकानदार है जिसका नाम है उबैद खान, और उसका साथी है जितेंद्र सैनी। ये उसका साथ दिया है इसमें उत्तरकाशी में। जितेंद्र सैनी को भूल गए, सिर्फ उबैद खान को याद रखा। अब इन दोनों पर इल्जाम है कि इन्होंने एक हिंदू लड़की को अगवा करके भगा दिया है उत्तराखंड से, और भाग चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान का नाम भी जब आता है, जब मुसलमान का नाम होता नहीं तब भी मुसलमान का नाम लिया जाता है, और यहां पर मुसलमान खाती है, उसका साथी हिंदू भी खाती है, दोनों हैं। लेकिन जो है इस कदर यहां पर जो है इस वक्त गुस्सा भड़क उठा है मुसलमानों के खिलाफ कि पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दुकान खाली करने के अहकाम जारी कर रहे हैं। अगले एक जो है 15 जून को एक पंचायत होने वाली है, उस पंचायत से पहले पहले दुकानें खाली करने की निकल जाए मुसलमान ताजिर जितने भी हैं। जबकि अब तक खबर ये आ रही है कि बहुत सारे लोग उत्तरकाशी छोड़ करके देहरादून आ चुके हैं दुकानें वगैरह बंद करके। वीएचपी लीडर रविंद्र राणा, ये सारा ऑर्गेनाइजिंग करने वाले वीएचपी हिंदुत्व तंजीमें हैं, और उनके पीछे चलने वाले सारी ताजिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक खास कम्युनिटी के लोग यहाँ कारोबार करने आए थे, और हमारी कम्युनिटी की बहनों और बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए मकामी बाशिंदे चाहते हैं कि वो दुकानदार अब वहां से चले जाएं। ये कहते हुए बयान जारी किया है। अब ये जो जुल्म सितम हो रहा है, थोड़े बहुत मुसलमान जिनकी बहुत तादाद कम है वहां पर दुकानदारों की, अब उनकी जो है तिजारत को छीन करके जो है ये लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ना मीडिया को यहाँ पर ना इंसाफी नजर आ रही है, ना मकामी इंतजामिया को ना इंसाफी नजर आ रही है, और जो हिंदुत्व तंजीमें लगातार इस पर जो है जलती पर आग जो है जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, उनको जो है ना ही वो नकील कसने की कोशिशें हो रही हैं। कहते हुए नाज़रीन गिरामी, इस वीडियोस के साथ, इस पोस्टर के साथ इस वक्त जो है अलग अलग तरह की तफसीरें पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर भी बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि टोल गेट मामले में इस वक्त जो है बहुत ही ज्यादा जो है टोल प्लाजा के पास टोल प्लाजा की कारकुनान, वहां का अमला और दीगर एक ग्रुप के दरमियान जो है बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, जिसमें टोल प्लाजा के एक ऑपरेटर के कत्ल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है टोल प्लाजा में अदा की जाने वाली रकम को लेकर कि हमेशा से कहीं ना कहीं से किसी तरह झगड़े या टोल प्लाजा को नुकसान पहुंचाने की या टोल प्लाजा के कारकुनान पर हमले करने की इस तरह खबरें आती हैं। इस बार जो है टोल ऑपरेटर को कत्ल ही कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। ये रामनगर के पास जो मौजूद है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस हाईवे, वहां पर यह मामला पेश आया, और
जिसका कत्ल किया गया है उसकी शनाख्त पवन कुमार की हैसियत से हुई है। एक कल रात में मामला पेश आया हुआ है, हॉकी स्टिक से जो है उसको मार करके कत्ल कर दिया गया था कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से, नौजवानों की जानिब से जो इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। नाज़रीन गिरामी, 3 इसराइलियों को जहन्नम रसीद करने वाला मिस्री फौजी आखिर कौन है, किस तरह वो हीरो बन जाता है? ये वो नौजवान है और इसके जनाजे का मंजर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बात हमें पता चला कि मिस्र में अवाम जो है वो किस कदर इसराइल से नाराज है। सपोर्ट सिर्फ यहाँ की हुकूमतें करती हैं, इख्तिदार करता है। मिस्र और इसराइल की सरहद पर 2 रोज कबल होने वाली फायरिंग के नतीजे में 3 इसराइली फौजियों को कत्ल करने वाले, उनको जहन्नम रसीद करने वाले मिस्री फौजी के बारे में मजीद तफसीलात मंजर आप पर आई हैं। बताया जा रहा है कि 24 साला मिस्री सरहदी मुहाफिज मोहम्मद सलाह इब्राहिम मिस्र के इलाके ऐन अशम्स का रिहायशी बताया जाता है। फायरिंग के तबादले में जान गंवाने वाले मिस्री फौजी के बारे में बताया गया कि उसकी मुद्दत मुलाजिमत जल्द खत्म होने वाली थी। मोहम्मद इब्राहिम सलाह की निजी जिंदगी के बारे में मिलने वाली तफसीलात, उसे सयाहत, मुसव्विरी और कुतुबीनी का शौक था। इतवार को इसराइल ने अपने तीनों फौजियों की आखिरी रसूमात अदा कर दी थी जो जहन्नम रसीद हो चुके थे। इन तीनों को हफ्ते के रोज मिस्री फौजी ने जो है जहन्नम रसीद किया था। मिस्री फौजी स्मगलरों का ताक़ुब करते हुए इसराइली सरहद में दाखिल हो गया था। फायरिंग के तबादले में मिस्री फौजी भी जान से जो है वो शहीद हो गया। इतवार के रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 इसराइली फौजियों की हलाकत को दहशतगर्दी करार देते हुए काहिरा से मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया था। लेकिन नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद सलाह वो पूरी तरह से मिस्री कौम का हीरो बन गया, यहाँ तक कि फिलिस्तीनी कौम का भी हीरो बन गया कि उसने 3 इसराइली फौजियों को जहन्नम रसीद करते हुए खुद भी शहीद हो गया है। मैं कहता नाज़रीन गिरामी, उसके जनाजे में भी इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर लोगों को जो है शिरकत करते हुए, उनके जनाजे में शिरकत करते हुए, उसकी तदफीन में शिरकत करते हुए और इस मौके पर ख़वातीन को मातम करते हुए भी देखा गया है, जो इस वीडियो के बैकग्राउंड में जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं कहता नाज़रीन गिरामी, जो है मिस्री फौजी को इस वक्त पूरे मिस्र में सलाम पेश करते हुए बिलखुसूस फ़िलिस्तीन में जो है उसके लिए जो है अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, ताज़ियती प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए उड़ीसा में जो हादिसा पेश आया, क्या उसमें से कुछ हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है? ये सवालात इसलिए उठते हैं कि जिस कदर भयानक हादिसा पेश आया है और वो जितनी लंबाई तक पेश आया है उसकी वीडियोस बाद में निकल करके आ रही, जैसे कल हमने प्राइम टाइम में आपको दिखाया। और 2-3 दिन तक जो मलबा हटाने के मनाजिर दिखाए जाते रहे वो मखसूस जगहों की दिखाए जाते रहे, बल्कि बोगियां तो कई किलोमीटर तक खिसकी हुई थी और गिरी हुई थी। ऐसी सूरत हाल में ममता बनर्जी का जो बयान इस वक्त सामने आया है वो इस बात को जो है तक़वियत देता है। उन्होंने, ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है, उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि जो है असल महलूकीन की तादाद को हुकूमत छुपा रही है, जबकि महलूकीन की तादाद 500 से ज्यादा है और जख्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। जैसे ही उनका ये बयान आया, इससे साफ और वाज़े तौर पर जाहिर सी बात है कि इस बयान को लेकर के जो है तबसरे शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जो है बहुत ही कम दिखाने की कोशिश हुई है कि नुकसान कितना हुआ है, जबकि नुकसान दुगना से तिगना हुआ है जो है छुपाया जा रहा है, अवाम के सामने नहीं ला रही है। और वजह इसकी क्या है, ये कहते हुए उन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की है। ये ममता बनर्जी का ताज़ा जो है खबर और उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से किए गए सवालात इस वक्त अलग अलग अखबारात के जरिए से ज़राए से पहुँच रही हैं। अब हुकूमत इसका क्या जवाब देगी, क्या हकीकी जो है नंबरात लोगों के सामने लाएंगी, कितना नुकसान हुआ जानी, माली और जो है इक्तिसादी तौर पर, माली तौर पर कितना नुकसान हुआ, क्या हक़ाइक़ लाएंगी, ये एक अहम तरीन सवाल है। नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी लीडरान भी कितने जो एक घटिया किस्म के होते हैं और उनकी खबरों को छुपाने की कोशिश होती है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आ ही जाती है। चेन्नई में एक बीजेपी कारकुन ने एक नाबालिग लड़के को ड्रॉप देने का बहाना बनाते हुए उसके साथ जो है जिस्मानी छेड़छाड़ करने की खबरें सामने आ रही हैं। बालाचंद्रन नामी ये शख्स जो बीजेपी का कारकुन है, वो अपने बाइक में उस लड़के को सवार कर लेता है लिफ्ट देने के नाम पर और जो है एक अनजान इलाके में ले जा करके उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है।
अब लड़का जो है पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है और बाद में पता चला कि ये बीजेपी कारकुन है। बीजेपी से जुड़े हुए कारकुनान लीडरान की काले करतूत लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन जो है मीडिया इस पर बहस नहीं करता। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते चलते बात कर लेते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को असल हिंदुत्व के हामिल कहने की कोशिश कर रही है, साबित करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 4 से 5 माह बाकी हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन वादों के साथ कांग्रेस तमाम 230 असेंबली में सुंदरकंडा और रुद्र अभिषेक कराने की बात कर रही है। बदउनवानी, महंगाई जैसे मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को अपने हथियारों से घेरने की कोशिश कर रही है और वो है नर्म हिंदुत्व। मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म उत्सव सेल के कई वाकयात सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर कानून पीसी शर्मा श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हर रोज रुद्र अभिषेक भी होगा। इस तरह के वाकयात में सबसे नुमाया चेहरा कथावाचक ऋचा गोस्वामी का है, जो कांग्रेस के धर्म और उत्सव सेल की सदर हैं। 32 साल ऋचा अम्रकंटक के एक आश्रम में पली बड़ी वालिदा एक वकील और वालिद उस्ताद हैं। 2 सालों में पार्टी के लिए 30 से जायद बड़ी मजहबी तकरीबात का इनेकाद किया और इंतखाबात से कबल 52 अजला में प्रोग्राम मुनक्किद करना बाकी है। तो इस तरह के पोस्टर जब इस वक्त लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है दीगर मौज़ूआत के साथ साथ, दीगर मसाइल के साथ साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने आप को जो है हिंदुत्व का एक नया चेहरा साबित करने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए जो है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे मध्य प्रदेश में जारी है। मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व के नाम पर क्या इलेक्शन लड़ेगी, ये सवाल भी उभर करके सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, आइए मणिपुर में लगता है कि मणिपुर पूरा तबाह बर्बाद हो के रहेगा। जिस तरह से आगजनी के मामले, जबकि अभी हाल ही में यहां की वजीर दाखिला अमित शाह वहां पहुंचे, वहां से लौटे तो कहा कि सब कुछ सही चल रहा है, बहुत कुछ, लेकिन अंदरूनी सतह की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही भयानक है। खबर ये आ रही है कि एक और बीएसएफ का नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गया है, 2 दीगर जवान जख्मी हुए हैं और इंतहा पसंद और जो वहां के मकामी लोगों में इस वक्त जो लगातार आगजनी का और एक दूसरों की प्रॉपर्टीज को जलाने का और मारने का सिलसिला लगातार जारी है और गोलीबारी भी जारी है। बताया जा रहा है कि फौजी हुकाम ने 5 और 6 जून की दरमियानी रात को शहरों के इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और बागियों के ग्रुप के दरमियान होने वाली गोलीबारी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का एक जवान मारा गया, जबकि आसाम राइफल्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। और लगातार यहां पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आप देखें, जिसका एक घर जल रहा है वो स्टेट लेजिस्लेटर का घर है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी जो है तस्वीर में। किसी का घर नहीं छोड़ा जा रहा है, वो सरकारी अफसरान हो, वो लीडरान हो, वो एमपी हो, सियासी लीडरान हो, वो गरीब हैं, जो कुछ भी है। जिस तरह से यहाँ पर जो निशाने पर लिया जा रहा है, जो सूरत हाल है, अगर यही सूरत हाल मजीद और कुछ दिन अगर जारी रहते हैं तो फिर यहाँ पर लगता है कि पूरा मणिपुर जो है तबाह बर्बाद होकर के रहेगा। इस तरह के तबसरे इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मरकजी हुकूमत बीजेपी और यहाँ पर जिसकी हुकूमत चल रही है बीजेपी की हुकूमत चल रही है, वो क्या फैसले लेगी और क्या सूरत हाल पर वो निमट लेगी, इसको लेकर के जो है बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। जबकि ये मामला ज्यादातर सुर्खियों में नहीं आ रहा है और गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, जबकि अंदरूनी सूरत हाल बताई जा रही कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।
ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।